अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ अली भाई हैं और अली भाई का तारुफ अली भाई खुद करवाएंगे। अली भाई बताएं कि आपने व्हाई डिड यू चूज मैस्टेक एज योर नेम? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट के लिए स्पेशली। मैसे के पीछे एक स्टोरी है। बेसिकली ये एक इमोशनल सेंटिमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरी शॉप ऑलरेडी जो बिजनेस रन करता हूँ उसका नाम एम ए स्टार कम्युनिकेशन है। मेरी मदर मेरी फादर का नाम एम ए से स्टार्ट होता है। इवन दो मेरी जो ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी वाइफ उसका नाम एस से स्टार्ट होता है। तो हमने सब नामों को मिला के एम ए एस सोचा, और ऑब्वियसली टेक चैनल था तो मैस्टेक सोचा। हाँ, एंड देन अगेन एज अ मुस्लिम मोहम्मद अल्लाह सुपीरियर भी हमने रखा। तो हाँ, हमने सोचा कि इसी 3 वर्ड्स में हम कूजे में डाल लें सारी हाँ, चीज़ें, और हाँ, मैस्टेक जो है वो सेट मैस्टेक किया। ठीक है। मैंने देखा आप टेक के बारे में बड़े पैशनेट हैं और नाम भी आपने उन चीज़ों का रखा है जो नाम आपने रखा है वो उन चीज़ों से निकला हुआ है जो जिससे आपको बड़ी मोहब्बत है और जो काम आप करते हैं उससे भी आपको बड़ी मोहब्बत है। तो टेल मी के व्हाई डिड यू इनिशियली स्टार्ट टेक कंटेंट? अभी तो आपके टेक कंटेंट को देख के लगता है कि यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस, लेकिन आई एम श्योर कि व्हेन यू स्टार्टेड आपको थोड़ा सा आप अनश्योर होंगे कि शुड आई डू दिस, शुड आई नॉट डू दिस। तो हाउ डिड यू टेक द डिसीजन कि अच्छा अब कंटेंट बनाना चाहिए और टेक के बारे में बनाना आई वॉज चाहिए? नॉट अनश्योर, अच्छा, आई वॉज प्रिटी श्योर। अच्छा। बिकॉज जब मुझे शुरू करना था आई वॉज डैम श्योर। तो मुझे 8 महीने रिसर्च लगी। अच्छा, ये एक स्टोरी छोटी सी मैं बताता हूँ आपको। मैं मोबाइल फोन्स का ही बिजनेस करता हूँ फ्रॉम प्रीवियस 25 ईयर्स, फ्रॉम 2001 टू 25 यस years? राइट नाउ 2001 से बिजनेस कर रहा हूँ। तो इन 2017 मुझे एक ऑर्डर आता है कि मुझे एक रेडमी का फ़ोन चाहिए, रेडमी नोट 3, और 200 पीसेस चाहिए, मुझे दुबई से मंगवा दो। मैं बड़ा क्यूरियस हूँ, मैंने सोचा क्यों लेना भाई? कहता है यार बैटरी टाइमिंग अच्छी है, डिस्प्ले अच्छा है। बहुत उस टाइम पीटीए वाला सिलसिला नहीं था। तो मैंने दुबई कहा, नहीं मिला। मैं बड़ा क्यूरियस हुआ, मैंने कहा अच्छा चलो यार थोड़ी सी रिसर्च करके देखते हैं इस प्रोडक्ट की। मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट की। तो उस टाइम ऑब्वियसली पाकिस्तान में एक दो गाइस ही थे जो काम कर रहे होते थे, उनके पास भी प्रोडक्ट एक्सपोजर उस टाइम इतना नहीं था। स्टिल दे डोंट हैव, पाकिस्तान के हालात ऐसे। बट उस टाइम मुझे इंडियन कंटेंट क्रिएटर देखना शुरू किए मैंने। तो उस फोन को रिसर्च करते करते मेरे सामने वीडियो आ गई, यूट्यूब पे काम करें पैसे कमाएं। ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा हो तो उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा है। बट मुझे यकीन नहीं आता था, मैंने कहा यार फ्रॉड है, ये तो ऐसे ही है। करते 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 दिसंबर आ गया 2017 का। मैंने ना लोगों को बताना शुरू किया अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने रिलेटिव्स में, यार यूट्यूब पे चैनल बनाओ पैसे बचते हैं। मुझे सबने बेवकूफ़ कहना शुरू कर दिया। मैंने प्रैंक्स देखने शुरू किए। मैं कहा यार प्रैंक के चैनल बनाओ पैसे बचते हैं। उन्होंने मुझे कहा तू बेवकूफ़ है। इवन दो मेरे ब्रदर इन लॉ डबल एम इस्लामिया था, मैंने कहा यार आप इस्लामी वीडियोज़ बनाया करो, फ़ायदा ये होगा कि आपके इल्म का भी लोगों को फ़ायदा होगा और आपको भी थोड़ी बहुत अर्निंग आए। तो सीरियसली दे सेड मी कि यार तुम पागल हो, कौन पैसे देता है? अच्छा। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते थे तो मैं Xiaomi के फ़ोन बेच रहा था। उस टाइम नया नया Xiaomi आया हुआ था पाकिस्तान में। 2017 में आया, 2018 तक मैं बेच रहा था। तो मुझे लोगों ने कहा यार ये तुम क्या नए ब्रांड लेके आते हो? मैंने कहा यार ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि आपको टेक प्रोवाइड कर रहा है। तो जब वो बाय रिटेलर्स के पास जाते थे, रिटेलर्स उनका माइंड वॉश कर देते थे। और उस टाइम कुछ ब्रांड्स का ना सेल्फी बहुत चलता था, लाइक ओप्पो ना। तो मैं उनको कंसिस्टेंट टेक की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नजर आया यार मैं गलत जगह मेहनत कर रहा हूँ। तो फिर आई डिसाइडेड कि भाई मुझे एक चैनल बनाना चाहिए कि मैं एक बंदे को मत समझाऊं, मैं 10-15 बंदों को, 20 बंदों को, इससे स्टार्ट करते हैं। और ठीक है। लकीली एट दैट टाइम मेरी कुछ चौथी पांचवी वीडियो थी, अब मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बट वो वायरल हो गई। और वो वीडियो का टॉपिक था डोंट बाय दिस फोन हाँ। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। हम्म, अच्छा, उसमें मुझे काफी क्रिटिसिज्म भी मिला, गालियां भी पड़ी, हाँ, ऑब्वियसली ब्रांड हाँ, लॉयल्टी भी। और उस टाइम दैट ब्रांड वाज पाकिस्तान और दुनिया का भी माना खाना ब्रांड था। बट आई वॉज नॉट रॉन्ग। मैंने उस वीडियो में जो कुछ कहा, मुझे उस ब्रांड ने बड़े पैसे भी ऑफर किए, वीडियो डिलीट करो ब्रो। नहीं, नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए नहीं। इवन तो मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने उससे मशवरा किया, मैंने कहा क्या करना चाहिए? कहा, देखो अगर आपने झूठ नहीं बोला ना तो आप अपने पैरों पे खड़े रहो। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने दरमियान में बोला 8 महीने की रिसर्च, थोड़ा सा आपने बताया भी है कि आपने प्रैंक वीडियोस देखी और लोगों से पूछा, लोगों को एडवाइस दिया, उनकी फीडबैक ली।
साथ में आपने जब आप रिसर्च कर रहे थे आपको खुद भी दिख गया टेक कंटेंट यूट्यूब पे, लेकिन थोड़ा सा और बताएं इसके अलावा 8 महीने की रिसर्च क्या किया आपने? आई वांट टू एजुकेट बाकी जो टेक यूट्यूबर्स कुछ लोग बनना चाह रहे हैं, उनको किस तरह की रिसर्च करनी चाहिए बिफोर दे गेट इनटू? देखिए, जो टेक कंटेंट है ना, वो पूरी दुनिया में बहुत तेजी विद इन अ सेकेंड्स चेंज हो रहा होता है। एक तो अगर किसी ने टेक चैनल आज शुरू करना है ना, तो उसको एक बड़ी अमाउंट से शुरू करना पड़ेगा। मनी, पैसे? हाँ, ठीक उसकी है। वजह 2018 की ऑडियंस, 2018 के फोन्स और 2024 की ऑडियंस और 2024 के फोन्स में बहुत डिफरेंसेस है। ठीक है। उस टाइम प्रोडक्ट एक्सपोजर नहीं होता था, रिसर्च इतनी नहीं होती थी। हम्म, अब वो पढ़ी लिखी कौम आ गई है आगे, हम्म, और उसका इंटरेस्ट है रिसर्च बेस्ड। हम्म, ठीक है, दे नोज हार्डवेयर क्या है, दे हम्म, नोज जीपीयूज क्या है, दे नोज के डिस्प्लेस कैसे होने चाहिए। हम्म, इवन दो हम कहते हैं कि हमने भी कुछ 10-15% इसमें पार्टिसिपेट किया लोगों को एजुकेट करने का, हम्म, बट पीपल नोज वेरी वेल हाँ, किसने कितनी मेहनत हाँ। की कितनी नहीं की। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसमें पैसे का रोल कहाँ पे है? मैं बताता हूँ, ठीक है। आज के टाइम पे अगर आप जीरो से शुरू करते हैं ना, तो आपको डायरेक्टली कोई भी इंटीग्रेशन नहीं मिलती, हाँ, राइट? हाँ। यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन अ प्रोडक्ट। खुद आपने एक्वायर करनी है हाँ, प्रोडक्ट, उसका review बनाना है। 2018 में, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, 2018 में ना क्लिक बेट्स बहुत चलते थे। ठीक है। लाइक कोई वीवो का फोन, ओप्पो का फोन कहीं इंडिया में लॉन्च हुआ, उस पर वीडियो बना दी, भैया वो पाकिस्तान आएगा, और आ भी जाते थे उस टाइम, उस पर बड़े व्यूज आते थे। उससे ना लोग कहते थे ये देखो फ्यूचर की बात कर रहा है, हाँ, फ्यूचर में ये चीज आएगी, ये चीज, उससे ऑर्गेनिक कंटेंट निकलता था, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आती थी, हाँ, राइट? अब ऐसा नहीं है, अब आपको ज्यादा रिसर्च बेस्ड काम अब ज्यादा करना पड़ता है। रिसर्च बेस करना ठीक पड़ता है। और फिर आपको अगर लोकल पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस बनाना है और हम्म, पाकिस्तानी ऑडियंस को मतलब एंगेज करना है, तो आपको पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की बारे में ज्यादा बात करनी पड़ेगी। ठीक है। तो पाकिस्तान में रहते हुए आपको प्रोडक्ट बाय करनी पड़ेगी। ठीक है। एटलीस्ट वो वाला काम नहीं चलेगा कि भाई तस्वीरों के ऊपर वीडियो बना ली, स्पेसिफिकेशन मेरे लिए से अच्छा नहीं। भाई जब तक यूज नहीं करोगे एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब पढ़े लिखे लोग देखते हैं ना आपको, ठीक है। पहले और तो आप कह रहे हैं कि एक साइड पे आपको बहुत ज्यादा रिसर्च में फोकस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, जब आप नया टेक कंटेंट क्रिएशन चैनल बना रहे हो। दूसरी साइड पे आपको एक बड़ी फाइनेंशियल, आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि आप वो टेक एक्वायर भी कर सको। सपोजली लोग बहुत टेस्ट कॉन्शियस हो गए हैं, लोगों का टेस्ट ठीक है। डेवलप्ड हो गया। ठीक अब है। अब हर कोई समझता है कि इसके हाथ में फोन है तो ये बात कर रहा है, हाँ। इसने एक्सपीरियंस किया है तो बात किया है। ठीक है। ये कोई एमके पीएचडी की वीडियोस के स्क्रीनशॉट नहीं लगा रहा। हाँ, ठीक है। ठीक है। 2018 में चल जाते थे MKBHD के नहीं, स्क्रीनशॉट्स लगा दिए। स्क्रीनशॉट देखे, मैं बताता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट नहीं चलते थे। एडिटिंग में थोड़ा बहुत ये कि पीएनजी डाउनलोड कर ली और उसको थोड़ी सी एनिमेशन की ठीक लगा है। ली और उसके बारे में बात कर ली। उस टाइम लोग, यार सपोजली मैं आपको एक बात समझाता हूँ, मतलब सॉरी टू से, हकीकत टीवी ने 2022 में दुनिया खत्म कर दी थी। तो उसको व्यूज पड़ते थे उस टाइम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें आप लोगों को अवेयरनेस होगी, यार ये तो थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा क्या 90% कई बार झूठ भी घुस जाता है बीच में। तो एक हिसाब से इंटरनेट पर टेस्ट डेवलप भी हुआ है और एक हिसाब से क्रेडिबिलिटी लोगों की गिरी भी है। ऑडियंसेस अब स्मार्ट हो गए। स्मार्ट हो गया, ऑब्वियसली ठीक है। टेस्ट डेवलप। ठीक है। अच्छा, आपने भी बात की है कि आपको काफ़ी बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी टेक एक्वायर करने के लिए। आप मुझे पहले ये भी समझाएं कि अगर अब मैं जिस तरह एक टेक कंटेंट चैनल शुरू कर रहा हूँ, तो मैं चूज़ किस तरह करूँ कि ये प्रोडक्ट मैंने कवर करनी है, ये न्यूज़ मैंने कवर करनी है। आप अपना भी बताएं कि आप किस तरह चूज़ करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा एडवाइस भी दें कि किस तरह एक टेक कंटेंट क्रिएटर को चूज़ करनी चाहिए प्रोडक्ट्स, न्यूज़ और अपडेट्स और इस तरह की चीज़ें। अब इसमें दो वे हैं, ठीक है। कुछ तो आप पाकिस्तानी टेक कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो कर सकते हो, जो वो काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर उनको व्यूज आ रहे हैं तो आपको भी सजेशंस में से व्यूज आ रहे होंगे। एक तो छोटा सा ये पार्ट। मेन पार्ट, आप सारे टेक कंटेंट क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन से सीख सकते हो लोग चाह क्या रहे हैं, राइट? कमेंट सेक्शन में ऑडियंस मांग क्या रही है। तो आई थिंक अगर आपने कम पैसे से शुरू करना है ना, तो उसी कमेंट सेक्शन से देखो। सिर्फ पाकिस्तानी टेक कंटेंट यूट्यूबर्स से नहीं, कुछ फेसबुक पेजेस भी हैं, आप उनको भी फॉलो करो। लोगों की क्यूरीज क्या है, लोग सर्च क्या कर रहे हैं, और इसमें यूट्यूब कीवर्ड सर्च करना मत भूलो। ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, लाइक लोगों की रिसर्च क्या है। यूट्यूब पे आज सर्च क्या ज्यादा हो रहा है भाई, वो कहाँ से देखोगे? गूगल ट्रेंड से। जी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करें कि अब प्रोडक्ट तो आपने कहा हम इस तरह चूज़ कर लेंगे कि कमेंट सेक्शन में जाके देख लिया और सब कुछ, और शुरू में आपने एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी चैनल के अंदर कर दी, लेकिन एक पॉइंट पे आपको आके इंटीग्रेशंस, ब्रांड्स, मोनेटाइजेशन, ये वाली चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन पे बाद में आते हैं और प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन पे बाद में आते हैं। पहले आप थोड़ा सा गाइड करें कि
किस तरह चूज करना चाहिए टेक कंटेंट क्रिएटर्स को, और आप किस तरह करते हैं कि इस पॉइंट पे इस वीडियो में मैंने ब्रांड के साथ काम करना है, अभी मैंने ब्रांडेड वीडियो नहीं लगानी, अभी मैंने ऑर्गेनिक वीडियो लगानी है, क्योंकि आपको पता है एक ऑथेंटिक आपको वो भी मेंटेन करना होता है कनेक्शन अपनी ऑडियंस के साथ। तो इस पे थोड़ा गाइड करें कि हाउ डू यू चूज ब्रांड्स टू वर्क विद एंड व्हेन शुड यू वर्क विद ब्रांड्स। ब्रांड्स के साथ काम कौन नहीं करना चाहता पाकिस्तान में? पैसे कौन नहीं कमाना ऑब्वियसली चाहता? पैसा कौन नहीं कमाना हाँ। चाहता, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ग्रोथ देखी जाए तो ऑर्गेनिक कंटेंट की है, तो उसको बैलेंस जो चीज़ आपने पूछी है कि एक मिनट, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हैं कि ग्रोथ ऑर्गेनिक कंटेंट की इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनिक लोग जो देखना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स हैं पाकिस्तान में, 10-20 हज़ार व्यूअर ऐसा है हम्म, जो कहता है मेरी मर्जी की चीज़ मुझे देखनी है, हम्म, और 50,000 यूजर ऐसा भी है जो आपका डाई हार्ड फैन बन सकता है। जो आपका ब्रांडेड कंटेंट भी देखेगा, ऑर्गेनिक कंटेंट Organic। भी देखेगा। अब आपको डिफरेंशिएट करना है कि उस 20,000 पे ही रहना है या उस 50,000 को ऐड अर्न करके 70,000 से ऊपर भी जाना है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंटेंट से आपकी ऑडियंस ग्रो होगी और हाँ। जो आपका ब्रांडेड कंटेंट है उससे आप पैसे नहीं, कमा रहे ब्रांडेड होगे। में लोगों को आप ये समझा सकते हो कि ब्रांडेड इज अ ब्रांडेड, बताओ लोगों को ब्रांडेड ठीक है, बताने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। इवन दो जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की जाती है तो वहां पर इंक्लूड पेड प्रमोशन वाला ऑप्शन है। यूट्यूब क्या, इंस्टाग्राम हर जगह पर है, हम्म, तो उन्होंने आपको ऑप्शन दी हुई, आप लोगों को बता दो दिस इज अ पेड। ठीक है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, आप किस तरह की स्ट्रैटेजीज या किस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं टू मेक श्योर कि जो आपका ब्रांडेड कंटेंट है उसमें भी एक ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक फील आ रही हो। लेट्स सपोज लेट्स टॉक अबाउट राइट नाउ 50,000 रुपए में एक बंदा क्या नीड रखता है। अगर एक किसी ब्रांड ने कुछ फोन लॉन्च कर दी, ऑब्वियसली ये मिड रेंज सेगमेंट हो गया, उस फोन के कुछ यूएसपीज होते हैं जिसको लोगों को सही तरीके से गाइड करना चाहिए, और फिर ये बताना चाहिए कि ये फोन या ये प्रोडक्ट या ये वॉच कुछ भी है वो इस टाइप के यूजर के लिए है। बट हाँ, दैट डजंट मीन कि सिर्फ आप वही बताओ, आप उसमें ये भी थोड़े से एलाबोरेट कर सकते हो कि यार अगर आप एक गेमर हो ना तो ये वाला हार्डवेयर आपके लिए नहीं है। उसमें ब्रांड को भी मसला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपसे अब स्पाइसी क्वेश्चन पूछूंगा। आपने कह दिया कि एक आप नेगेटिव चीज बता दें उसके अंदर, उसको थोड़ी ऑर्गेनिक मतलब फील उसको उसको ऑर्गेनिक फील भी दो। अब ऑब्वियसली पीपल ट्रस्ट यू। हाँ ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखें, आप एक ब्रांडेड, हम एजेंसी में, मैं एजेंसी में काम करता हूँ, मेरे सामने हर रोज़, और आपको तो ज़ाहिर बात है इसका एक्सपीरियंस होगा, जब आप ब्रांडेड कोई कंटेंट कर रहे होते हैं तो हरफे आखिर जो होता है वो ब्रांड के पास ही होता है। ब्रांड ही आपको बताता है कि ये चीज़ सही करो, ये चीज़ नहीं सही करो, बिकॉज दिन के एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ही आपको पैसे देने हैं। तो आप देखें, अगर आप एक ब्रांडेड वीडियो बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल फॉर अ वॉच, जिस तरह आपने बात की, आप बता देते हैं कि चलें ये वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन जिस तरह ये एडवर्टाइज की भी है वाटर प्रूफ, ये वाटर प्रूफ नहीं है। अगर आप इसमें स्विमिंग करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, आप रनिंग में स्वेटिंग अगर होगी फिर ये रेजिस्ट कर सकती है। आप ये बता देते हैं, लेकिन फिर ब्रांड आपको आके कहते हैं कि आपने ये बात क्यों की है। तो फिर आप उस सिचुएशन में किस तरह आप डील करते हैं ब्रांड? देखिए, मैं तो कोशिश करूंगा पहले ब्रांड को समझाऊं, ठीक है, कि ब्रो आपकी प्रोडक्ट में ये चीज है। हाँ, उसको हम ये कह सकते हैं, मतलब जेंटल ओपिनियन नहीं दे सकते हैं कि दिस वॉच इज ओनली फॉर स्वेट प्रूविंग, बारिश में यूज कर लो, आईपी रेटिंग मिलती है, ये वाली रेटिंग है, इसमें चींटी विंटे पड़ेंगे तो ठीक है, ठीक है, उसको थोड़ा फनी में कर सकते हैं। लेकिन भाई डूब के मरने की कोशिश नहीं है, वॉच पहले डूब जाएगी, तो उसमें आई थिंक क्रेडिबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, और ऑर्गेनिक भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा सा ना अब एल्गोरिथम की साइड पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम यूट्यूब पे काफ़ी बात कर रहे थे और पहले भी हमारी मोनेटाइजेशन पे बात हुई। तो पहले आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर एज ए क्रिएटर आपका कितना रेवेन्यू ब्रांड से आ रहा है, परसेंटेज वाइज बता दें, कितना रेवेन्यू ब्रांड से आ रहा है और कितना आपका यूट्यूब मोनेटाइजेशन से आ रहा है? 70-30 ब्रांड 70%, ब्रांड 70%। ऑब्वियसली पाकिस्तान में यूट्यूब रेवेन्यूज इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, ब्रांड अगर आपका 70% दे रहा है, ठीक है, उस पर हम बाद में आते हैं कि किस तरह आपने ब्रांड्स के साथ डील करना है। 30% पे आ जाते हैं। अब यूट्यूब का जो आपका 30% इनफ्लो है एल्गोरिथम के थ्रू आप पुश कर रहे हो अपनी चीज़ें, तो उसमें आप थोड़ा सा एजुकेट करें, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम देखता हूँ, तो मुझे ज़्यादा मैं कंफर्टेबल इंस्टाग्राम के साथ ही हूँ। मैं यूट्यूब खोलता हूँ, मैं वो डैशबोर्ड देखता हूँ, मुझे डर लगता है उस डैशबोर्ड से। तो आप थोड़ा सा मुझे एजुकेट करें कि यूट्यूब पे की मैट्रिक्स क्या हैं, किन चीज़ों के बारे में आपने ध्यान रखना होता है। जिस तरह इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ सेंड्स आजकल बहुत, शेयर्स और सेंड्स की मैट्रिक है आजकल इंस्टाग्राम पे। उसके बाद आप कर लें व्यूज़ आ जाते हैं, सेव्स आ जाते हैं, स्टोरी शेयर्स आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो यूट्यूब पे क्या की मैट्रिक्स हैं जिनके बारे में आपने ध्यान रखना है? देखिए, सबसे पहले तो कीवर्ड रिसर्च मस्ट है। ठीक है, कि टाइप ऑफ इंटरेस्ट लोगों का क्या है, ठीक है, व्हाट पीपल वांट टू वॉच, ठीक है, राइट। दूसरा,
ऑब्वियसली की मैट्रिक्स है यहाँ भी। ठीक है। यूट्यूब ज्यादा वॉच टाइम अगर आपको आ रहा है तो हम्म। यूट्यूब आपको रिकमेंडेशंस में लेके जाता है, ठीक एक है। चीज। दूसरा, थंबनेल्स बहुत, क्लिक थ्रू रेट बहुत मैटर करता है। ठीक है। अगर 8-10% से ऊपर है तो आपकी वो वीडियो जाएगी। अच्छा, इसमें भी ना लकीली मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ कभी कभी बनता है। ठीक है। कुछ थंबनेल्स पे कई बार मुझे ना जो क्लिक थ्रू रिटेंशन आई है ना वो 6 है, बट उस पर व्यूज 2 लाख है। ठीक है। ठीक है। और कुछ पर मुझे 15 की रिटेंशन आ रही है बट व्यूज उस पर 70-80 हजार है। ठीक है। ठीक है। मैं कभी कभी इससे इख्तलाफ करता हूँ, वेरी करती है ये चीज। हाँ। अच्छा, एक्यूरेट इंटरनेट की दुनिया में ना हरफे आखिर कुछ भी नहीं है। हाँ। ठीक है। इफ यू आर अ लकी हाँ। तो आपके बुरे बुरे थंबनेल भी चल जाएंगे। हाँ। और अगर आप अनलकी हो ना हाँ। तो फिर आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशनल बंदे से थंबनेल बनवा लो, हाँ। अगर आपकी वीडियो में ये वॉच टाइम नहीं है, लाइक्स नहीं है, कमेंट्स की एंगेजमेंट नहीं है, तो आप किसी काम के क्रिएटर नहीं। सॉरी अली भाई, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ना एसी का थोड़ा सा मसला है, तो अगर आप टिश्यू इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप आराम से कर लें। Okay. हम ये कट वगैरह कुछ कर लेंगे इसका। नो प्रॉब्लम, मुझे आता बहुत ज्यादा है। हाँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं देख रहा था, मैंने कहा अली भाई शायद खुद यूज कर ले। नहीं मुझे नहीं, बताना। मुझे बहुत ज्यादा आता है। मैं कोई इशू नहीं है, कोई मेरी मसला तवज्जो सिर्फ आपकी तरफ थी। नहीं। ठीक है। अच्छा, तो Okay. आ जाते हैं वापस एल्गोरिथम की साइड पे। आपने ना मुझे 3 चीज़ें बता दी हैं इनिशियल। एक कीवर्ड रिसर्च आपने बताई, दूसरा आपने वॉच टाइम बताया, तीसरा आपने बताया क्लिक थ्रू रेट। हाँ, इसमें टाइटल भी है। क्या चीज़? टाइटल। टाइटल। ठीक है। वो क्लिक थ्रू रेट में ही नहीं आ जाएगा? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब थंबनेल पे लगा दिया आपने एक कोको कोला की बोतल, लेकिन टाइटल पे लिख दिया आपने सेल फोन। ठीक है। मैच ही नहीं करता है ना ब्रो। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो डिटेक्ट करता है ये कि जो आपका थंबनेल है नहीं, वो आपको वो टाइटल को मैच कर रहा है कि नहीं? वो यूट्यूब एक बहुत स्मार्ट इंजन है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली दे नोज के आप क्या कर रहे हैं। आपको पता है यूट्यूब इज द सेकंड बिगेस्ट सर्च इंजन आफ्टर गूगल। यस, वो गूगल का ही प्रोडक्ट है ना ब्रो। क्रेजी क्रेजी। अच्छा, खैर, आप मुझे बता रहे थे कि टाइटल बहुत मैटर करता है। टाइटल बहुत मैटर करता है, आपकी एसईओ बहुत मैटर करती है। ये चीजें कीवर्ड रिसर्च के अंदर नहीं आएंगी कि आपका नहीं, टाइटल? देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ। कीवर्ड आपने रिसर्च कर लिया, ठीक है। आपको पता है कि ये कीवर्ड रैंक हो रहा है। ठीक है। ठीक है, बट अमूमन ये होता है कि उस कीवर्ड पर पाकिस्तान से ऑडियंस इतनी एंगेज नहीं हो रही होती। ठीक है। अब नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो हमारे आजकल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लाइक इंडिया की मार्केट में भी थोड़े से टाइटल चेंज होने लग गए हैं। थंबनेल तो वही है, फोन हाथ में है, फोन का मॉडल नंबर लिखा हुआ है, थंबनेल क्लीन है तो क्लिक थ्रू रेट आ रहा है। बट टाइटल में भी थोड़ी सी चीजें बतानी चाहिए ना कि भाई क्या चीज बना रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि आप टाइटल में डाइव इन कर जाएं, मैं ना आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं और उसे अचीव क्या करना होता है, उसका एंड आइडिया लेना होता है। ठीक है। आपने किधर जाके कीवर्ड रिसर्च करनी है? यार, गूगल ट्रेंड्स हैं, गूगल के ऊपर कीवर्ड आप रिसर्च कर सकते हो। सोशल ब्लेड्स वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है। मेरी सबसे अच्छी रिसर्च होती है वो बहुत सारे टेक कंटेंट क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन से होती है। आपने पहले भी बोला है। और मैं ये भी देखता हूँ कि नाम लेंगे आपको वैसे? सब, बिलाल है, बबलू है। अच्छा, पाकिस्तानी क्रिएटर्स हैं। अब ऑब्वियसली मैंने हाँ, पाकिस्तान से लेना है, हाँ, मैं अपने भी कमेंट सेक्शन से हाँ, चीजें सीख रहा ठीक होता है, हूँ भाई क्या है। ठीक है, तो मैं उनसे भी चीजें सीख के कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च आपने कर ली, अब आपको पता लग गया कि ये कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं इस वक्त। व्हाट विल यू डू विद दोस कीवर्ड्स? आप उनको डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, टाइटल में डालेंगे, उनके साथ आप मैं करेंगे पहले क्या? टाइटल में डालूंगा। ठीक है। ऑब्वियसली टाइटल भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो, जब आप सर्च करते हो यूट्यूब पे, तो वो टाइटल ही आपको रैंक पर लेके आ रहा होता है। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि कोई एग्जांपल दें कि रिसेंट वीडियो में कौन से कीवर्ड्स आपके सामने आए थे? मैंने लास्ट ZT की वीडियो की, ठीक है, मैंने पहले उसमें ना लिख दिया नूबिया V60। ठीक है। आधे घंटे बाद मैंने सर्च किया यूट्यूब पे अपने दूसरे आईडी से, जिससे प्लेन हो, जो मेरी अपनी आईडी नहीं थी। वीडियो रैंक नहीं हो रही थी। ठीक है। तो मेरी सिक्स सेंस ने कहा भाई क्यों नहीं रैंक हो रही। तो फिर मैंने सोचा यार मैंने तो ZT V60 से रिसर्च किया है, तो मैंने ब्रांड का नाम तो डाला ही नहीं, मैंने नूबिया हटा के ZT V60 किया। ठीक आधे घंटे बाद जब वो सर्च इंजन में आई तो वो मेरी टॉप रैंक हो रही थी, पहले नंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यूट्यूब भी आपके नंबर्स के ऊपर आपको पुश देता है रिसर्च के ऊपर। हाँ, अगर आपका नंबर, ऑडियंस नंबर, आपका सब्सक्रिप्शन नंबर ज्यादा है तो आपकी वो वीडियो वहां रैंक कर होगा। एक टिप दे देता हूँ, ये टेक कंटेंट क्रिएटर्स की, अपनी वीडियोस को भी ऑप्टिमाइज करिया करो। ठीक है। इसका मतलब जैसे आप टाइटल लिख रहे हो यूट्यूब पर, हाँ। सर्च इंजन SEO जो होता है ना, वो वीडियो का भी होता है। अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो अच्छा, किसी हद तक आपको हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है। सेकंड चीज पे आ जाए, वॉच टाइम।
वॉच टाइम एवरेज अगर आपको 3.5-4 मिनट का आ रहा है 10 मिनट की वीडियो पे, तो आपको यूट्यूब बहुत रिकमेंडेशन में पुश करता है। ठीक है, लेकिन हाउ डू यू मेंटेन वॉच टाइम, हाउ डू यू मेक श्योर कि वॉच टाइम ज्यादा हो, क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज करते यार हैं? आपके पास तो थोड़े से ना ऐसे की पॉइंट्स होने चाहिए कि लोगों को आप इंगेज कर सको स्टार्टिंग में। ठीक है। जिस बंदे ने आपकी टेक वीडियोस, बोरिंग वीडियोस जिसमें कोई नाच गाना नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, उसको अगर 3.5-4 मिनट देख लिया ना, तो आई थिंक वो आपकी जीत है। ठीक है, हाँ ठीक है, आपको एंगेज फेयर करना पड़ता है, फेयर। और आप उसको इस तरीके से एंगेज कर सकते हो, लाइक ऐसा नहीं है कि आप मुस्तकिल एक ही पैटर्न से रिव्यू कर रहे हो। ठीक है, आप कभी ना पैटर्न डिफरेंट भी कर लो। एग्जांपल देंगे। एग्जाम्पल जैसे मैंने भी स्टार्ट ले लिया कि भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और क्या हालचाल दोस्तों, लेकिन रुको भाई, ये फोन अच्छा है बुरा है, इसको जानने के लिए वीडियो को तो एंड तक देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, टोन में चेंज, लैंग्वेज टोन में में चेंज, ठीक आपको है। वेरिएशंस देनी पड़ेंगी, ठीक है, एंगेज और रखने के उसके लिए। बाद जैसे ही इंट्रो होता है उसके बाद लोगों को ये होता है कि बिल्ड क्वालिटी की बात करेगा, तो आप 10 वीडियो के बाद बिल्ड क्वालिटी की बात मत करो, आप डिस्प्ले की बात कर लो, हम्म। नीचे टाइम स्टैम्प दे दो। अच्छा, मैं आपसे CTR के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे एकदम एक और सवाल आया है जहन में। जब से शॉर्ट्स आई हैं और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आया है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह, आपने नोटिस किया है कि जो आपका वॉच टाइम है यूट्यूब के ऊपर वो भी कम हुआ है? आपको थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब जब से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आया है, जो ऑडियंस की जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। तो इसका इफेक्ट आपको अपनी वीडियोस में दिखा है कि अब आपको एडिटिंग थोड़ी सी फास्ट पेस करनी पड़ती है, रिटेंशन एडिटिंग करनी पड़ती है, या आपको टोन ज़्यादा चेंज करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू बिफोर? तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल है। पहले हम एक वीडियो में 15 मिनट की वीडियो, 13 मिनट की वीडियो ले जाते थे, हम्म। अब वो अनबॉक्सिंग की वीडियो 6 मिनट की हो गई, रिव्यू की वीडियो 10 अच्छा, मिनट की कर दी हमने। ये सिर्फ उस पीरियड में हुआ है जब रील्स इंट्रोड्यूस हुए हैं हाँ, और इवन टिकटॉक? दो लास्ट ईयर 2023 में मैंने ना रील बनानी शुरू की है। हाँ मैं कंफर्टेबल नहीं था पहले, ठीक है, और सच बताऊं तो मुझे डिटेल कवर करने की आदत है। ठीक है। तो मैं अपनी टीम को कहता था कि यार नहीं भाई, किधर बना सकूंगा, इन्होंने कहा नहीं भाई आप बना सकते हो। हम्म। हमने सेकंड्स गिन के रील्स बनानी शुरू की कि इतने सेकंड में ये बोला, इतने सेकंड में। उससे क्या हुआ कि मेरा जो लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट है वो भी डिस्क्रिप्टिव हो हाँ गया ना। हाँ, तो अब मुझे ये पता है यार, मैंने अगर बोलना भी है तो ना 1 मिनट डिस्प्ले इनफ, 30 सेकंड टू 1 मिनट इनफ। एक फोन में 5 या 8 चीजें होती हैं, तो 8 मिनट मेरे ख्याल में बहुत है। आपको लगता है कि जब आपने रील्स बनाने शुरू किए, आई एम सो सॉरी मैंने क्लिक थ्रू रेट की बात करनी थी लेकिन मैं इसमें घुसता जा रहा हूँ, आपको लगता है कि जब आपने रील्स बनाना शुरू किए तो आपको थोड़ा सा ये सेल्फ रिफ्लेक्शन भी हुई कि मैं 14-15 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, ये बात तो मैं सिर्फ 6 मिनट में कर सकता हूँ, ये मैं बहुत लंबी कर रहा हूँ बात लॉन्ग फॉर्म के अंदर? तो उसके अंदर आपको ये रियलाइजेशन हुई थी? बहुत बार। बहुत बार। अब ठीक है। इवन दो रोजाना मैं काफ़ी क्रिएटर से बात करता हूँ और उनको बड़ा सिमिलर सेंटिमेंट होता है उनका कि शॉर्ट फॉर्म के बाद लॉन्ग फॉर्म पे जो इफेक्ट आया है वो अक्सर लोग रियलाइज़ नहीं करते कितना ज़्यादा है, कि लॉन्ग फॉर्म एक तो बहुत कंसाइज हो गया और अब हमें कोशिश करनी पड़ती है अपनी ऑडियंस की अटेंशन रखने के लिए। ठीक है, रील्स में ना अब मैं बाद में आता हूँ, इसमें घुसने से पहले मैं ना आपको क्लिक थ्रू रेट के बारे में आपसे मैं पूछ लूँ। क्लिक थ्रू रेट ऑडियंस के लिए डिस्क्राइब कर दें होता क्या है, और उसके बाद आप बताएं कि क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज करते हैं टू मेक श्योर कि योर क्लिक थ्रू रेट इज वेरी हाई? या सबसे पहले थंबनेल है क्लिक थ्रू रेट पे, ऑब्वियसली आपकी एक बड़ी पिक्चर नजर आ रही है। आप सॉरी, सबसे पहले आपने बताना कि क्लिक थ्रू रेट होता क्या है? क्लिक थ्रू ये रेट है कि आपकी वीडियो अगर किसी को रिकमेंडेशंस में जा रही है या आपके नोटिफिकेशन में जा रही है, कितने लोग उस पर क्लिक करके थ्रू हो रहे हैं आपकी वीडियो के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ठीक समझ है, आ गई। मतलब इंटरेस्ट कितना है लोगों का आपको देखने के बाद। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि किस तरह इसको बढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें 2 चीजें पाकिस्तान में। ठीक है। नोबडी हैज नोटिस क्लिक थ्रू रेट क्लिक बेट्स पर ज्यादा है। मैं अपनी शक्ल ना लगाऊं, मैं उस प्रोडक्ट की 2 तस्वीरें लगा लूं, किसी भी ABC प्रोडक्ट की, और मैं उसमें लिखूं पाकिस्तान में इस फोन ने धूम मचा दी। वो फोन पाकिस्तान में नहीं आया हुआ, लेकिन उसका क्लिक थ्रू रेट अच्छा होगा क्योंकि वो एक क्लिक बेट है। ठीक है, एक पे मेरी शक्ल लगी हुई है, मेरी क्या किसी भी कंटेंट क्रिएटर की लगी हुई है, अगर लोगों को लगा कि यार ये बंदा फजूल है ना, तो वो क्लिक थ्रू रेट गिर जाता है उससे। ठीक है। आपके थंबनेल में डिटेल नहीं है, आपकी थंबनेल और जो टाइटल की मैचिंग है वो नहीं हो रही, तो लोगों का क्लिक थ्रू रेट कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, मेक सेंस, मेक सेंस। अच्छा, अभी आपने ना रील्स की बात की थी, तो बल्कि रील्स पे जाने से पहले मैं ना अपने एल्गोरिदम के क्वेश्चंस पहले ख़त्म करता हूँ। अब आपने ये सारी चीज़ें मुझे बता दी, आपने मुझे बता भी दिया कि CTR वगैरह किस तरह बढ़ाना है, लेकिन अब एल्गोरिदम के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। किसी प्लेटफॉर्म्स हर 6-7 महीने बाद कुछ ना कुछ माइनर ट्वीक्स आ रहे होते हैं, जिसके बारे में क्रिएटर्स ने सोचना होता है कि अच्छा अब मैंने इस तरह का कंटेंट चेंज करना है, इस तरह का कंटेंट चेंज करना है। तो आप
किस तरह अपडेटेड रहते हैं एल्गोरिथम के ऊपर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ, और आप बाकियों को क्या रिकमेंड करेंगे कि वो किस तरह अपडेटेड रहे? देखिए, एल्गोरिथम चेंजेस को तो हर कोई अंडरस्टैंड कर सकता है अपनी 4 वीडियोस के बाद, के भी एल्गोरिथम कहाँ लेके जाता है। एक्सपीरियंस के थ्रू। ऑब्वियसली ठीक है, एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है। अब 6 साल मैंने गुजार लिए, इतना तो मुझे पता है। हाँ, हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि आप सीखते ही अपने काम की वजह से हो। ठीक है, ठीक देखिए, है, हमारा जो टेक कंटेंट है ना, खासकर मोबाइल फ़ोन रिव्यू का, इसका ट्रेंड कभी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। ठीक है। हाँ, बस ये चीज़ें चेंज होती हैं, लाइक एआई इनोवेशंस, हम्म, लाइक सैटेलाइट इनोवेशंस, हम्म, लाइक इंटरनेट इनोवेशंस, हम्म, 5G, 6G, 7G की बात। हम्म, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। हम्म, बट मोबाइल फ़ोन की जो व्यूअरशिप है वो कंसिस्टेंट वही है। ठीक है, ठीक ठीक है? है, उनका टाइप ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने जज कर लिया ना, तो आपको सारी चीज़ें, मैट्रिक्स आपको टोटली रट जाएगा। ठीक है, ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि आप हेजिटेंट थे रील्स बनाने में, ये इस वजह से था कि वो एक टिकटॉक के बारे में वो है कि नाचने हाँ, गाने वाला? आई वाज़ अगेंस्ट ऑन टिकटॉक, हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक बट है। ऑन रील्स ने मुझे बहुत ट्रांसफॉर्म किया। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरह रील्स वगैरह में, कुछ मुझे थोड़ा सा समझाएं कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम का जो शॉर्ट फॉर्म वो है फॉर्मेट, उसमें फ़र्क क्या है? मेरे ख्याल में, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि टिकटॉक के ऊपर ऑडियंस थोड़ी सी ज़्यादा एंटरटेनमेंट कंटेंट की तरफ वो होती है, इंस्टाग्राम पे फिर भी आप एजुकेशनल कंटेंट आपका चल जाता है। यार, असल में ना, इंस्टाग्राम इज़ लाइक अ जनरेशन वी, राइट? वी। वी, ठीक है, वो कहते हैं हम सब कुछ हैं, ठीक है, ठीक है? और इंस्टाग्राम पर ज़्यादा आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, ठीक फिर है, इंस्टाग्राम भी आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं देने देता। ठीक है। आपके साथ कोई हुआ है अभी तक? नहीं, मैंने कंट्रोवर्शियल कभी क्रिएट नहीं किया ना। अच्छा, मगर मुझे किसी ने गाली भी दे दी, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं यार, तेरी ठीक। जुबान है, तू कह सकता है। हाँ, हाँ, हम तुझे अपने काम से प्रूव कर हाँ, देंगे, आगे चल के इसके बारे में हाँ, बात कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, टिकटॉक के अंदर इशू ये है कि आपका बिल्कुल एक लो कैटेगरी का यूजर हम्म, टू हायर कैटेगरी का यूजर। हायर कैटेगरी लाइक ऐसा नहीं है कि अब ब्यूरोक्रेट्स नहीं यूज करते या हम्म, 22वीं 23वीं ग्रेड वाला बंदा नहीं। अब जो पाकिस्तान के हालात हो गए ना, मुझे लगता है कि टिकटॉक का जो 4.5 करोड़ यूजर था ना पिछले साल, वो अब वैसे 7 करोड़ हो गया है। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने वैसे पॉलिटिकल स्टैट्स नहीं देखे, लेकिन टिकटॉक की यूजेज बहुत बढ़ी है। पाकिस्तान में बढ़ गई, हाँ, क्योंकि वो स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन, वो लोगों को शॉर्ट, इवन तो मैंने बहुत दफा देखा है। टिकटॉक पहले इंटरटेनमेंट पर था। जब मैंने रील्स बनाना शुरू की, मुझे ये रियलाइज हुआ जब मैंने इंडिया के कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट देखे, इवन दो मैंने यूएसए के देखे, तो यार मेरे ख्याल में ना टिकटॉक के अगेंस्ट जो मैं था गलत था। मुझे बहुत पहले शुरू कर लेना चाहिए था। अच्छा, किस तरह गलत है? आप उस टाइम, जिस टाइम उसमें कोई 1 मिनट की इजाजत दी थी ना वीडियो बनाने की, हाँ, टिकटॉक अब तो 10 मिनट से ऊपर की डाल सकते हैं आप। हाँ। एक मिनट, टिकटॉक पे टाइम लिमिट 10 मिनट की है? 10 से 15 मिनट हो गई हुई है, अब 10 से 15 मिनट है अच्छा, जी। तो पहले तो आप 1 मिनट तक डाल सकते थे, अब तो हम 1 तीन- मिनट, यासिर कह रहे हैं 3 मिनट, 30 मिनट। हाँ, even though you can fast forward YouTube TikTok videos अच्छा, बड़ी on शर्म की 2x बात है, मुझे नहीं पता था। on अच्छा, TikTok। ठीक है। बहरहाल, हाँ, शॉर्ट वीडियो कंटेंट बेसिकली बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए ठीक है, टू द पॉइंट है। ठीक है। देखिए, अच्छा, ये YouTube मैं की वीडियो पे डेफिनेटली, अस्सलाम वालेकुम, हाँ, अल्लाह हाफिज कहने की बहुत आदत पड़ चुकी है, और लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, वो एक इट्स लाइक अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ टीचर। ठीक है, ठीक है। मैंने ना पर्सनली बड़ा नोटिस किया कि अब टिकटॉक पे ऐसा कंटेंट बहुत पुश हो रहा होता है जो ट्यूटोरियल्स होते हैं। तो मेरी फीड पे ऐसी बहुत चीज़ें आती हैं कि हाउ टू टाई या हाउ टू आयरन योर क्लोथ या इस तरह की चीज़ें बहुत आ रही होती हैं, मैथ्स के ट्रिक्स बहुत आ रहे होते हैं मेरी फीड के ऊपर। तो मैंने ये बहुत नोटिस किया कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ अब एजुकेशनल कंटेंट भी आ रहा है टिकटॉक अब पे। इसी चीज में आपको समझाता हूँ। टिकटॉक पर एक बटन है सेव का। हाँ, आपने वीडियो सेव की, जब आपको उस चीज की जरूरत पड़ी, आप अपने जस्ट सेव वाली ऑप्शन में गए तो आपको वीडियो नजर आ जाएगी। यूट्यूब पे वो ऑप्शन नहीं, डाउनलोड का ऑप्शन है। हाँ, यूट्यूब हाँ, डाटा ज्यादा लेता है, हाँ, ठीक है? यूट्यूब पे आपका डाटा ज्यादा कंज्यूम हो रहा था, हाई क्वालिटी वीडियो अपलोड हो रही होती है। तो टिकटॉक के अंदर वो सेव वाला बटन आराम से, दूसरा आपने जैसे शेयर पे क्लिक किया ना, वो आप स्टेटस पे भी लगा लो, ठीक है? बेसिकली टिकटॉक को चलाने वाले व्हाट्सएप स्टेटस है। हाँ, हाँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि टिकटॉक यूजेबिलिटी के टर्म्स में अभी यूट्यूब से बहुत आगे है, कि मतलब फौरन आप सेव कर सकते हो, फॉर अ फौरन शेयर कर। शॉर्ट टाइम, नॉट अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, अभी बहुत सारे टूल्स एडिट होने वाले हैं टिकटॉक पे, मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ इस पे। ठीक है। लाइक अभी वर्टिकल वीडियोस का ऑप्शन दे दिया, उसके बाद आप ये सर्च इंजन वाला सर्च के साथ कीवर्ड सर्च वाला भी ऑप्शन दे दिया।
टिकटॉक आगे ग्रुप चैट्स का ऑप्शन देने वाला है। अच्छा, हाँ, ग्रुप चैट्स का ऑप्शन देगा। इंटरेस्टिंग। तो ये कल ही अभी मैंने खबर पढ़ी थी, तो ये अच्छा, चीजें की रिसर्च भी चलती रहती है। अच्छा। अब मजा भी आएगा क्योंकि अगले साल पाकिस्तान में टिकटॉक भी मोनेटाइज होने वाला है। अच्छा, ये मैं काफी देर से सुन रहा था अब कि मुझे जब मोनेटाइज शुरू हो रहा किया है, था हो मैंने, रहा है, मुझे हो किसी ने कहा था कि हो जाएगा, बट रहा है। नहीं आपको ये हुआ। कंफर्म है, आप अनाउंस कर सकते हैं? नहीं, ऐसे मैं टिकटॉक का मालिक तो नहीं हूँ, अल्लाह करे मैं हूँ, लेकिन पाकिस्तान के भी हालात आपको पता है कि हम कोई चीज कंफर्म कह नहीं सकते। हाँ। 30% इश्योर के हाँ हो जाएगा। ठीक है, आपको किसने बताया भला ये? मेरा गेस है, टिकटॉक की नीड है। अच्छा, 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 अच्छा। ये जो लाइव शुरू हुए हैं ना पाकिस्तान में, ये ऐसे नहीं हुए, ये प्री प्लान्ड है। ठीक है। टिकटॉक बहुत बड़ा रेवलर है यूट्यूब का, एंड इस शॉर्ट फॉर्म शुरू ही हाँ उन्होंने टिकटॉक करी से। भाई, टिकटॉक ने शुरू किया, बाद में इन सब ने तो नहीं, उसको आजकल कॉपी यूट्यूब किया। भी बड़ा पुश दे रहा है, और इसमें मैं एक चीज और इंटीग्रेट करना चाहूंगा फॉर अ क्रिएटर्स। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया अभी, शॉर्ट का ना चैनल डिफरेंट होना चाहिए यूट्यूब पे। अगर आप जैसे मैं अपनी वीडियो में मतलब अपने मेन चैनल पे शॉर्ट भी डाल रहा हूँ ना कंटिन्यूसली, और मैं लॉन्ग वीडियोस भी डाल रहा हूँ, यूट्यूब आपकी लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज छोड़ देगा। अच्छा, ऑलगोरिथम छोड़ देगा, वो आपको, वो लोगों का शॉर्ट्स इंटरेस्ट को दिखेगा, पुश करेगा। हाँ वो शॉर्ट को पुश दे देगा। अच्छा, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें आप, इतने मिलियंस फॉलोअर्स हैं उनके शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म से, उनकी लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज ही नहीं है ब्रो। तो आप कहना चाह रहे हैं कि यूट्यूब, अगर आप लॉन्ग फॉर्म डाल रहे हैं और शॉर्ट फॉर्म डाल रहे हैं, यूट्यूब का एल्गोरिदम आपके शॉर्ट फॉर्म को पुश करेगा? जो लोग ज्यादा देखना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो लोग ज्यादा देखना चाहते हैं। ठीक है, और लोग ज्यादा शॉर्ट फॉर्म ही देखना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो अब मैं if somebody will have time, हाँ, तो हाँ। वो लॉन्ग वीडियो ही देखता है, ठीक क्योंकि है, डिटेल ठीक है। हमेशा लॉन्ग वीडियो में आपने जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की भी एग्जांपल दी थी, तो उनके केस में क्या हुआ? उनकी शॉर्ट वीडियोस पे यार ट्रिलियंस ऑफ व्यूज है, नॉट बिलियंस। 15 मिलियन नहीं, 42 मिलियन फॉलोअर्स। फक, 42 मिलियन, हाँ व्यूज है। ट्रिलियन उनके व्यूज के ऊपर टी आता है। अच्छा, अच्छा, ओवरऑल व्यूज, मतलब उनकी वीडियो वैसे, व्यूज सोच रहा वैसे था। बिलियन के व्यूज उनकी तो रील्स पे भी हैं। आप छोड़े, मैं एक इंडियन टेक कंटेंट क्रिएटर को देखता हूँ, टेक वाइजर। हाँ, वो अरे शॉर्ट वीडियो भाई पे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप बेशक टिश्यू, जब आपका दिल करे टिश्यू आप यूज करें, ठीक है? मुझे ना आपने बात में परेशान मजा नहीं आ रहा है। होना, आपने आपको ना परेशान नहीं आज होना, मजा ठीक आ है? जाएगा कि यूट्यूब क्या काम करता है। क्योंकि अच्छा, मैं इन चीजों को बहुत पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। एक इंडियन टेक कंटेंट क्रिएटर है, टेक वाइजर, ठीक है। आई थिंक यही नाम है। हम्म, वो लड़का ना शॉर्ट वीडियो से बड़ा चला, उसकी वीडियोस पे बड़े व्यूज हैं। हम्म, मैंने उसको भी रीड किया, वो एक ही गलती कर रहा था। पहले तो उसने अलग अलग चैनल बनाए थे, वो एक ही गलती कर रहा था, जिस शॉर्ट वीडियो जिस चैनल पे डाल रहा था उसी चैनल पे उसने लॉन्ग वीडियोस डालने चाहिए। उसकी लॉन्ग वीडियो के व्यूज ही नहीं है, ठीक है, शॉर्ट वीडियोस पे आज भी व्यूज आते हैं। ठीक है। मैंने फिर तजर्बातन अपने भी चैनल पे थोड़ी थोड़ी वीडियोस, मैं वीक में 3 वीडियोस अपलोड करके देखता हूँ शॉर्ट्स, फॉर गुड एंगेजमेंट ना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लॉन्ग वीडियो छोड़ के सिर्फ शॉर्ट पर आ जाऊँ। ठीक शॉर्ट के लिए मैंने टिकटॉक बना लिया है, मेरा इंस्टाग्राम है शॉर्ट वीडियोस के लिए, मैं उसको चलाता रहूंगा। और अगर मुझे ज्यादा शॉर्ट वीडियोस आई भी हुई, यूट्यूब ने अगर रिस्ट्रिक्ट 1 मिनट तक रखा, तो मैं यूट्यूब पे ज्यादा शॉर्ट वीडियोस नहीं अपलोड करूंगा, क्योंकि 1 मिनट के अंदर शॉर्ट वीडियो प्रॉपर बन ही नहीं सकती। वो तो 2-3 पॉइंट्स के ऊपर बन सकती है। हाँ, ठीक है। एंटरटेनमेंट वीडियो 1 मिनट के अंदर बहुत आसान है, लेकिन जो यार एजुकेशनल वीडियो है वो थोड़ा मुश्किल है। गाने की एक लाइन पे नाचना बहुत आसान है, हाँ, वो अब पूरी दुनिया कर रही है, राइट? हाँ। तो इवन दो जितने भी गाने लॉन्च हो रहे थे पेड, समझ आइए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ट्रेंडिंग पे आने के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। कहते हैं कुछ कंट्रोवर्शियल कहते हैं। अरे क्या, कौन मतलब कोई भी गाना लॉन्च होता है, उनकी मार्केटिंग ही यही है ना। आप वो बिलबोर्ड्स पे नहीं लगाते सेलिब्रिटीज को, वो पब्लिक में लेके निकलते हैं, पब्लिक रिएक्ट करती है उनके उस पे, तो वो ट्रेंडिंग पे तो चीज आती है। इट्स अ मार्केट टेक्निक। आप मुझे अपने YouTube शॉर्ट्स की वो स्ट्रेटजी बता रहे थे। YouTube 3 वीडियोस इनफ है वीक की। ठीक है। अच्छा, आपने ये कोशिश की कि आप शॉर्ट्स का अलग चैनल? मैंने की थी, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो मेरी टिकटॉक मेरी गंदी आदत है कि मैंने 1.5 से 2 मिनट में भी डिटेल डालनी है। ठीक है। 1 मिनट में डिटेल पॉसिबल ही नहीं है। तो देखने वाले को फायदा ही ना हो तो फायदा कोई नहीं। टेक वीडियो है ना। वैसे ना मैं खुद भी अपने कंटेंट के साथ भी बहुत स्ट्रगल करता हूँ कि 1 मिनट, जब आपके पास वो डेफिनेट नंबर होते हैं ना कि 1 मिनट से ऊपर आप जा ही नहीं सकते। 59 सेकंड, नॉट 1 मिनट। 1 मिनट की वीडियो भी कई बार यूट्यूब नहीं डालता। 59 सेकंड, मतलब आपको 59 सेकंड में सारी चीजें कवर करनी है। अच्छा, आपके पास जब वो नंबर होते हैं ना 59 सेकंड से आप ऊपर जा ही नहीं सकते, तो फिर
अक्सर आप इंस्टाग्राम के लिए बना लेते हो, फिर आपको वो रीटाइम करनी पड़ती है, स्पीड उसमें आप कम लेके आते हो, वो फायदा नहीं खराब हो जाती है video ऑब्वियसली, आपकी। लोग नहीं समझ पाते चीज को। खराब जब हो आपने जाती है क्वालिटी आपकी ना दी, आपने डिलीवरेबल्स पूरे ना किए, तो फिर आई थिंक एंगेजमेंट नहीं एग्रीड बनती। एग्रीड, खराब हो जाती वीडियो। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि रील्स में शुरू में आप थोड़े से हेजिटेंट थे, उसकी वजह क्या थी? शॉर्ट फॉर्म में थोड़े यार आप एक तो मैं ना बोलता बहुत स्लो था, ठीक है। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत मैटर करता है। कैमरा ऑन होते ना मैं और कुछ हूँ। मैं ना आपको सॉरी इंटरप्ट करूंगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पे आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट तो बनाते थे। हाँ, लॉन्ग मैं वही बात बताने लगा हूँ, कैमरा ऑन होते मैं कुछ और इंसान हूँ, हाँ, और कैमरा ऑफ होते मैं कुछ और इंसान वैसे हूँ। मैंने नहीं अभी नोटिस किया, मतलब जैसे आप कैमरा ऑफ पे थे वैसे कैमरा ऑन पे थे, फर्क मे भी अब ऐसा हो गया हूँ, लेकिन पहले। मतलब और सीन है। हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मैं अगर कोई भी बात कर रहा हूँ ना, तो वो एक्यूरेट होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट मेरी क्रेडिबिलिटी हिट नहीं होनी चाहिए। तो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे ना कहीं मुझे ये फील आ रही थी कि हम लोग नहीं कर पाएंगे ठीक है, एडिट। अच्छा, मजे की बात ये है कि लोग कहते हैं कि जी एआई आ गया, शॉर्ट वीडियो को ऐसे सेकंड्स में एडिट करो। नहीं होती भाई, नहीं टेक होती, वीडियोस नहीं नहीं होती। होती, नहीं आपने होती। बी रोल्स डालने हैं, हाँ, आपने नहीं होती। उसका थोड़ा बहुत चीजें दिखानी है, लोगों को समझाना है। क्वालिटी कंटेंट बनाना एआई के साथ अभी भी, उसमें एआई अभी इतना उस लेवल पे हाँ, नहीं आया कि आप 5 मिनट 2027-28 में हम सोच सकते हैं हाँ, चीजें हो जाएंगी, हाँ, बट अभी नहीं, इट अभी विल नहीं टेक हुआ। सम टाइम। हाँ, हाँ। तो खैर आप बता रहे थे कि आप हेजिटेशन, बस फील थी कि कोई रीजन नहीं था? फील नॉट रीजन। ठीक है, ठीक है। इवन दो मैंने अपनी जो पहली वीडियो अपलोड की है टिकटॉक पे, तब मैंने अपना टिकटॉक डाउनलोड किया। वरना मैं टिकटॉक देखता नहीं था, यासिर रिसर्च करता रहा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि एक दफ़ा ये हेजिटेशन थी आपकी इसके बारे में, टिकटॉक के बारे में, शॉर्ट फॉर्म के बारे में, हाउ डिड यू ओवरकम इट? ना मुझे पहले टिकटॉक की कॉल आई। अच्छा, हाँ, मुझे टिकटॉक की कॉल आई कि यार अगर आप टिकटॉक बनाते हो अपना चैनल, आप यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, तो हम चलो थोड़ा सा आपको एडवांटेज ये दे देंगे कि हम आपको आगे ले आएंगे, फ्रेमिंग करेंगे, पुश कर देंगे पुश आपको। करेंगे। अच्छा, टिकटॉक ये करता है कि यूट्यूब के यार उन्होंने स्टार्ट में एजेंसीज बनी होती थी, वो तो पैसे भी देती थी, मैं तो पैसे के लिए काम ही नहीं करता। एक मिनट, ये मुझे थोड़ा स्नैक वीडियो भी देता मुझे था, लग रहा है थोड़ी वो है, gossip स्नैक है यहाँ वीडियो पे। भी पैसे देता था। स्नैक वीडियो तो चले समझ नहीं, आता है। टिकटॉक भी देता रहा, एजेंसी सी यार इनकी। कई लड़के टेक वाले लड़के लेते रहे हैं पैसे। अच्छा, 10,000 15,000 रुपए महीना मिलता रहा है उनको। अच्छा, सॉरी अली भाई, आप कंफर्टेबल हैं? हाँ, आप शिफ्ट कर रहे हैं बार बार? नो अच्छा, प्रॉब्लम। ठीक है। आप मुझे बताएं कि अच्छा, टिकटॉक ने आपको कॉल की कि अली भाई अगर आप बनाएंगे टिकटॉक पे, अगर आप अपना अकाउंट बना लेंगे और आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाएंगे, तो हम आपको पुश कर देंगे। हाँ, और उन्होंने आपको पैसे भी ऑफर किए? नहीं मुझे पैसे नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और ठीक मजे है। की बात है, मैंने उनकी बात नहीं मानी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आगे स्टोरी 6 महीने मैंने बनाई नहीं वीडियो। ठीक है। देन आई रियलाइज, मैंने कुछ टेक कंटेंट क्रिएटर देखे, मैंने कहा काम कर रहे हैं यार, अच्छी ग्रोथ हो सकती है इसमें। हाँ, तो फिर मैंने शुरू ये तो मैं आपको गिवन देता हूँ कि लॉन्ग फॉर्म पे कनेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रोथ बहुत स्लो है। हाँ, शॉर्ट फॉर्म पे ग्रोथ बहुत तेज है, लेकिन कनेक्शन बहुत वीक है। नहीं हम शॉर्ट फॉर्म पे कनेक्शन भी बनाएंगे। आपका ना असल में, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है आपके बारे में, वो ये है कि आप क्योंकि पहले लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे हैं और आपका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पड़ा हुआ है, तो जो आपका शॉर्ट फॉर्म देखता है ना, वो जाके कहते हैं और बड़ा अच्छा कंटेंट है, अब मैं जाके इसका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखता हूँ, तो उससे ना आपका कनेक्शन बन जाता है। जो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएटर है ना, उनको मेरे ख्याल में एटलीस्ट 100 वीडियोस वाला मार्क ना क्रॉस करना पड़ता है टू बिल्ड अ वेरी ऑथेंटिक कनेक्शन विद द ऑडियंस। वैसे इस महीने हम लोग 60 वीडियोस का टारगेट लेके बैठे हुए हैं टिकटॉक पे। 60 शॉर्ट्स 30 डेज 60 टिकटॉक शॉर्ट, टिकटॉक और इंस्टाग्राम की शॉर्ट रील्स। और अभी तक हम पर डे 2 हम कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है। मुझे प्रोसेस समझाएं किस तरह कर रहे हैं? मतलब एक हमने सुबह शुरू से समझाएं कि टॉपिक किस तरह चूज होता है, शूट यार टॉपिक ये है कि आजकल लोगों का इंटरेस्ट है कि फोन्स अच्छे कौन से हैं। ठीक है। एआई आ रहा है, एआई के फीचर्स भी देखना चाहते हैं। व्हाट्सएप दिन ब दिन नए फीचर्स ला रहा है, फेसबुक पर फीचर्स आ रहे हैं। तो हम ये करते हैं कि हम एक कोई ऐप रिव्यू रख लेते हैं, ठीक है, और एक फोन रिव्यू रख लेते हैं। फिर दूसरा मैंने कुछ सीरीज बनाई हुई है, बेस्ट फोन्स, बेस्ट बॉक्स बैक फोन, मैं उनको शॉर्ट फॉर्मेट में भी लेके आ रहा हूँ। अच्छा, उसमें मैं बकायदा शॉर्ट फॉर्मेट में कई बार अगर मैं डिटेल ना दे पा रहा हूँ, मेरे लफ्ज साथ नहीं दे रहे होते शक्ल के, तो मैं ये कहता हूँ यार अगर आपने ज्यादा डिटेल में देखना तो आप मास्टर यूट्यूब चैनल लॉन्ग फॉर्म उससे ये बड़ा अच्छा वो आपने एंगेजमेंट आ जाती है कि भाई ज्यादा डिटेल तो सारी बात है। फिर मैंने उसमें सीरीज बनाई हुई कि विद इन 3 मिनट्स एक फोन का हम कंपैरिजन भी 2 फोन्स का दे सकते हैं। ठीक है। फिर 3 रीजन टू बाय, ठीक है, और 3 टू नॉट। तो अच्छा, हमने इस तरह की मैं जो यहाँ से लेसन सीख रहा हूँ ना आपसे, वो ये है कि मैंने बाकी क्रिएटर्स को भी देखे कि अगर आप सीरीज फॉर्मेट किसी चीज़ में बना लो ना, जिस तरह आपने एक सीरीज फॉर्मेट बना लिया, कंपैरिजन का सीरीज फॉर्मेट बना लिया, तो उसमें आपका ना सोचने का टाइम बहुत बच जाता है
कि आपको ना आपको पता लग जाता है कि अच्छा अब मैंने वो करना है, ये मेरा आइडिया, कंपैरिजन आइडिया, आपको फ्रॉम स्क्रैच नहीं सोचना पड़ता कि अच्छा अब मैंने वीडियो बनानी है तो किसके बारे में बनानी है। तो सीरीज फॉर्मेट के अंदर आपको बड़ी हेल्प हो जाती है कि अगर आपने जल्दी जल्दी वीडियोस बनानी है तो वो निकलते जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, राफे ने मुझे कह दिया कि हम 40 मिनट मार्क पे हैं, अभी हमें ना थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा, ओके। और क्योंकि बातें बहुत सारी हैं करने को और टाइम बहुत कम है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ब्रांड मैनेजर्स के ऊपर, ठीक है। आप मुझे बताएं कि कॉमन मिस्टेक्स ब्रांड मैनेजर्स मेक व्हेन वर्किंग विद इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स, और उनको क्यों नहीं करनी चाहिए और उसकी जगह क्या करना चाहिए। अब तो कम हो गई वैसे, लेकिन पहले बहुत ज्यादा थी जब नया नया इन्फ्लुएंसर हाँ मार्केटिंग ऑब्वियसली। सोशल मीडिया आया था। देखिए पहला पॉइंट, डोंट थिंक कि टेक कंटेंट क्रिएटर इज अ मार्केटिंग सेल्समैन। अच्छा, मोस्ट ऑफ द ब्रांड मैनेजर्स थिंक्स कि यार हमने तो मार्केटिंग करवानी है। ठीक है, ठीक है, उसके लिए आपके पास लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। उसके लिए आपके पास बिल बोर्ड्स हैं, उसके लिए आपके पास सेलिब्रिटीज हैं, आप वो कर सकते हो। मार्केटिंग सेल्स पर्सन नहीं है तो फिर क्या है टेक कंटेंट क्रिएटर, ये समझा। रिव्यूअर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसको पता है आपकी प्रोडक्ट में कितनी जान है कितनी नहीं है। नेगेटिव्स भी बताएगा, पॉजिटिव्स भी बताएगा। ये ज्यादा से ज्यादा ये करेगा जब आपकी प्रोडक्ट इंडोर्समेंट है तो नेगेटिव्स पे हाथ हल्के रख सकता है, या प्रोबेबली एक आधा नेगेटिव इग्नोर मार दे। ठीक है, ज्यादा यूएसपीज क्लियर करेगा। ठीक है, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि वो कह दे कि भाई ये 30,000 का फोन आईफोन 15 प्रो मैक्स का कैमरा को compete करता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कह रहे हैं ब्रांड मैनेजर्स एक्सपेक्ट करते हैं आपको प्रोडक्ट करते थे अब नहीं लेकिन करते। अब राइट नाउ कुछ ब्रांड मैनेजर्स को ये लगता है कि ये एक मार्केटिंग एजेंसी है। सॉरी, टेक यूट्यूबर एक मार्केटर है। ठीक है, हम लोग मार्केटर नहीं है। नाम लेना। नहीं, नए आने वाले सारे ब्रांड्स, स्पेशली फॉर ये जो आजकल पाकिस्तान में नए ब्रांड्स बन रहे हैं, इनकी तो बिल्कुल साइकी है। तो अभी भी वो क्यू मोबाइल वाली है कि अच्छा, हम कतरीना कैफ और करीना कपूर को दे रहे हैं फोन, वो तो बस तारीफ कर रहे हैं। तारीफ नहीं, देखिए क्रिटिसिज्म और सजेशंस में फर्क होता है। हम सजेशंस दे सकते हैं कि कैसे प्रोडक्ट बेहतर हो सकती है। ठीक है। एक आपने ये कह दिया कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बस तारीफें करते देखिए जाएंगे फोन क्रेडिबिलिटी की। भी कोई चीज होती है। हम्म, अब अगर मैं आज 8.5 लाख सब्सक्राइबर पे हूं तो मेरे ख्याल में ना आज के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए आना, अगर वो सिर्फ ब्रांडेड कंटेंट करते हैं तो मैंने आपको बताया ना कि 2018-20 के बाद अब बहुत टेस्ट आफ्टर कोविड टेस्ट डेवलप हो गया, क्योंकि लोगों ने ना वो एक साल पूरा घरों में गुजारा है कंटेंट और उन्होंने कंटेंट ही देखा है, उनका टेस्ट बहुत डेवलप हो गया। तो आई थिंक ब्रांड मैनेजर्स को ये चीज समझनी चाहिए। और अगर ब्रांड मैनेजर्स ये पुश करते हैं कि भाई नई तारीफें करो और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स की तरह बस मार्केटिंग करते जो हमारी प्रोडक्ट्स की, तो क्या वो आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यार आउटकम नुकसान क्या होगा उनको? देखिए नुकसान, हर कंटेंट क्रिएटर की अपनी स्ट्रेटेजी है काम करने की। अब मैं अपना ही मुद्दा बता सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। नुकसान को ये होगा कि उनका एक अच्छा पार्टनर उनसे टूट जाएगा। और वी आर लाइक अ बुल, जब तक हमें कोई अच्छा रखेगा तो हम अच्छे हैं, और जब बुल पागल होता है तो फिर वो कुछ भी नहीं देखता। अच्छा, एक और नुकसान जो मेरे जहन में आ रहा था वो ये भी था कि आप जब ऐसी वीडियोस बनवाते हैं ना तो एंगेजमेंट ठप हो जाती है। मतलब नहीं, वो एंगेजमेंट देखिए मैं आपको बताता हूँ, माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे, अब यहाँ भी जो लोग बैठे हुए हैं, मैं लेट्स सपोज इस टिश्यू की तारीफ कर दूं कि भाई ये तो बहुत ही आला है, सब कहेंगे बेवकूफ है, ये तो पानी में डिप होकर खत्म हो जाएगा। तो मैं वही प्रोडक्ट एंडोर्समेंट को यही कह सकता हूँ ना कि हाँ यार इसमें ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें बुरी हैं, बट कुछ ब्रांड्स ये सोचते हैं कि ये सिर्फ ही अच्छा बोलता रहे। देखें अब नीचे कमेंट्स सारी चीजें रियलाइज करवा रही होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक फोन किसी का ब्रांड का कवर किया, 900 कमेंट है। 900 कमेंट ये है कि ये अंडर पावर्ड चिपसेट है। 900 बंदे को पता है हमजा भाई, 900 बहुत बड़ा ये सिर्फ लिटरली वो है जो कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी ये सिर्फ मेरे चैनल के, बाकियों के भी होंगे। इसके अलावा वो लोग हैं जिन्होंने आके वो 900 कमेंट्स देखे हैं, जिनको नहीं पता था और इनको जब अब पता लग गया। 2 लाख व्यूज हैं उस वीडियो पे। तो 2 लाख में से अगर 10,000 बंदे ने देख लिए वो कमेंट तो पीपल नोज। अगर ब्रांड मैनेजर आपको ऑनेस्टली अलाउ करता है ना कि आप वो कर दें, उसके अंदर बात कर दें कि इतना ओवरपावर्ड ऑन अ लाइट नोट आई एम 100% श्योर कि इतने कमेंट्स ना आते। मतलब ज्यादा से ज्यादा 90 आ जाने थे या 100 आ जाने थे, 900 कभी ना आते। नहीं, फिर भी आते हैं। पीपल वांट कंपैरिजन्स। आपको ये ब्रांड मैनेजर्स ये भी गलती करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट की कोई फेलियर या नेगेटिव पॉइंट आप थोड़ा सा कवर कर रहे हैं, पीपल विल स्टिल गो इन द कमेंट्स एंड से कि
ये इसका नेगेटिव कौन? एटलीस्ट मेरे चैनल पे तो जाएंगे, अच्छा। क्योंकि मैंने तो 6 साल में उनको बहुत समझदार कर दिया। हाँ ऑब्वियसली मैंने क्या किया, सबने पार्ट रोल प्ले किया, हाँ। बहुत अच्छे क्रिएटर्स भी हैं मुझसे, हाँ, सबने रोल प्ले किया है, हम्म, बट एक चीज हमने गलत की है, हमने ना सिर्फ लोगों को वैल्यू फॉर मनी वाले टैग के पीछे भगा दिया है, लेकिन लोगों को ये एजुकेट नहीं किया कि यार ये पाकिस्तान है, दिस इज अ पाकिस्तान, जहां आज सुबह उठोगे तो रोटी भी महंगी होगी, कोई पता नहीं है पेट्रोल महंगा हो जाए, कोई पता नहीं सांस लेने पे टैक्स लग जाए, कोई पता नहीं है तुम्हें वॉशरूम ना घुसने दें और तुम्हें कहें कि बस पैसा दो तो फिर जा सकते हो। वैल्यू फॉर मनी के टैग के पीछे भगाने का क्या नुकसान हुआ है? यार लोगों को हमने ये एजुकेट नहीं किया कि प्राइस शिफ्ट हो गया है। अच्छा ठीक है। ऑब्वियसली यार अगर 2021 में अगर आप पेट्रोल की बात करते हो, हर चीज की बात करते हो, आप कह रहे हैं कि अभी भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 2017 वाली प्राइसेस पे हमें 21 वाली प्राइस आ जाए, 21 वाली प्राइसेस पे हमें वो चीजें मिल रही मिल हो, जाए, चीजें मिल रही लेकिन हो। पीपल शुड अंडरस्टैंड, हमें एजुकेट करने की जरूरत, मैं तो एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। राफे बार बार मेरी तरफ देखी जा रहा है, मैं ना इसको थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ। मुझे बताएं कि आप कोई एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो आपने किसी ब्रांड के साथ डेवलप किया। वैसे तो सब अच्छे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बिजनेस देते हैं। 2 ब्रांड्स मैं पॉइंट आउट कर चलें, सकता हूँ, 2 ब्रांड्स। वैसे तो सभी अच्छे हैं, ठीक। ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी से कोई ऐसा नहीं है। फुल डिप्लोमेटिक। Xiaomi, हाँ, मैंने 1,30,000 फॉलोअर्स से प्रॉपर काम शुरू किया था। ठीक है। शुरू में रिलेशन थोड़े हाश भी थे, ठीक बट है। एट दैट टाइम गजनफर फ्रॉम कार्टेल जंप, उसने मुझे अच्छा शाउट टैकल आउट टू किया, गाज। हाँ। अच्छा टैकल किया उसने ना हाँ। टाइम से, एंड Xiaomi को भी अंडरस्टैंड हो गया। शुरू में Xiaomi ये मैनेजर वाली जो बात, ब्रांड मैनेजर वाली कि भैया अपनी डिक्टेशन दे देनी, ऐसा ऐसा Xiaomi कंफर्टेबल हो गया, समझ गया, और मुझे आज तक आई थिंक अच्छा सपोर्ट दिया Xiaomi ने। आप जरा बताएं कि व्हाट मेक्स Xiaomi सच अ गुड ब्रांड टू वर्क विद? हर प्राइस सेगमेंट में इनकी प्रेजेंस है, ठीक है। ये हर 15 दिन बाद मार्केट में जिंदा रहते हैं, ठीक है। और आई थिंक मतलब आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ देयर स्ट्रेटजी, ठीक है। इवन दो आई एम ह्यूज फैन ऑफ सुफियान। जो एनर्जी उसकी मैंने 2019-20 में देखी थी ना, आज भी वही है। सुफियान इज द ब्रांड मैनेजर फॉर Xiaomi बाय द वे, शाउट आउट। हाँ ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि अच्छा आपने ये तो मुझे बता दिया कि Xiaomi ओवरऑल क्यों अच्छा ब्रांड है, फॉर टू वर्क विद Xiaomi उनके साथ एज अ क्रिएटर काम करने में व्हाई इज इट सच अ गुड ब्रांड? उनकी प्रोडक्ट में जान, मैंने ये तो बता ही दिया आपको, ठीक है। ऑब्वियसली हर 15-20 दिन बाद उनकी प्रेजेंस, हाँ ठीक है। दूसरा सपोर्टिव है, ठीक है। समझते अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अगर मैंने कभी तो कोई हार्श वर्ड यूज कर लिया, दे टॉक विद मी कि यार ये चीजें हुई हैं, ठीक है, और मुझे भी अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और अगली बार मैं भी कोशिश करता हूँ कि फिर इसको इस दूसरे एस्पेक्ट से, सेठिया मेंटालिटी नहीं है। हाँ आप ये कह सकते हैं, सेठिया मेंटालिटी, लाइक थोड़ा सा मुझे तो रॉयल्टी देते हैं, ठीक है ठीक है, कि यार खेल लो तुम, ठीक है। दूसरा ब्रांड टेक्नो है, हाँ। टेक्नो से बहुत अच्छे रिलेशन है स्टार्ट से, टेक्नो ने हमेशा साथ दिया, समझता भी है टेक्नो, इवन दो टेक्नो इज द सेकंड ब्रांड। ठीक है ठीक है। ये वो ब्रांड्स हैं जिन्होंने आपके ऊपर शुरू में बिलीव किया, मतलब शुरू में इन्वेस्ट करना इसमें शुरू किया। रियलमी भी, जब तक फियोना थी ना, रियलमी की जो ब्रांड में जो चाइना वाली थी, हाँ। शी ट्रस्ट ऑन मी, और हमने उसको बहुत बहुत सपोर्ट दिया। अच्छा। बट राइट नाउ आई थिंक उनकी को पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट आया आफ्टर फियोना, तो उस शिफ्ट का वो नतीजा भी भुगत रहे हैं। आपने कर दी है बात, फिर ब्रांड का नाम लेके आपने बात कर दी है। ये हम कट नहीं करेंगे, आप no एक problem. बात की है आपने पूरे No पॉडकास्ट में। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है। स्पीड अप। अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ना अक्सर जो वो होते हैं कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उन पे इल्ज़ाम लगता है कि फेक एंगेजमेंट है, खरीदे हुए व्यूज, सीडेड कमेंट्स, ये वो। तो आप मुझे ज़रा बताएं कि किस तरह पता लगाया जा सकता है कि हाँ यहाँ पे एंगेजमेंट खरीदी हुई है, यहाँ पे एंगेजमेंट नहीं खरीदी हुई। यार सिंपली अगर किसी ने एंगेजमेंट खरीदनी है तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा, प्रोडक्शन को कभी भी अपनी बढ़ाएगा नहीं। तो अगर कोई बंदा एक सेम लेवल की प्रोडक्शन कर रहा है लेकिन एंगेजमेंट बढ़ती जा रही है, फौरन आपको पता लग जाता है कि हाँ कुछ ऑफ है। एंगेजमेंट में दो चीज़ें हैं ऑब्वियसली, एक तो कमेंट सेक्शन है, लाइक कमेंट सेक्शन एक चीज़ हो गई, नंबर ऑफ व्यूज़ हो गए। देखिए अगर आपको, मुझे ये सिखाया गया है मेरे बड़े कंटेंट क्रिएटर की तरफ से। बड़ा कंटेंट क्रिएटर कौन है? नहीं नाम तो मैं नहीं ले सकता, भाई है मेरा। अच्छा, बात नहीं है, फिर नाम क्यों नहीं ले सकते? अगर भाई है तो भाइयों का नाम नहीं लेना चाहिए हमेशा, और छोटे भाइयों से प्यार करना चाहिए। अच्छा। बट
एट वंस ही सेड कि अगर आपको 42,000 व्यूज हो और लाइक 12,000 हो हाँ और कमेंट सिर्फ कोई 50-100 हो, हाँ तो आप समझ लेना ये फेक व्यूज है. बट एट दैट टाइम सम ऑफ माई ऑन ब्रदर, मेरा कोलीग ही है, वो भी एक टेक यूट्यूबर है, ही सेड यार तुम कैसे प्रूफ कर सकते हो, एक बंदे ने कमेंट नहीं करना, तुम जबरदस्ती क्यों कमेंट करवाओगे, तुम फेक एंगेजमेंट कैसे प्रूफ कर सकते हो? नहीं अली भाई, पता लग जाता है यार लाइक्स कमेंट्स को छोड़ें, लाइक से पता लग जाता है यार. व्यूज और लाइक्स का जो वो होता है ना, 1 मिलियन व्यूज होंगे उसके ऊपर और उसके ऊपर अगर 1000 को लाइक्स आए हुए आपको फौरन पता नहीं लग ऐसे जाएगा. तो फिर आप सारे इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को देखें तो सब फेक है. अच्छा. हाँ, उनके 18-20 मिलियन फॉलोअर्स हैं. टेक्निकल गुरु की बात कर लें आप, उसको कमेंट 200 आते हैं, व्यूज उसके 2 लाख हैं, फॉलोअर उसके 2 करोड़ से ऊपर के हैं. और आपकी ओपिनियन में वहां पे कोई पेड देखिए वाला किसी को मसला आप फोर्सली नहीं कह सकते. ठीक है. ट्रैक एंड टेक की आप नॉर्मल डेली वीडियो देखो तो उसको बहुत हद किसी वीडियो पे कमेंट आ गए हैं तो 1,500 से 2,000 आ गए हैं, फॉलोअर्स उसके, सब्सक्रिप्शन उसकी 15 लाख से ऊपर की है. तो आप कह रहे हैं कि कोई है नहीं तरीका ढूंढने नहीं, का? तरीके देखें, जिनके पास है वो इल्जाम भी लगा लेते हैं. आप पे और लगे हैं जिनकी अभी तक? ऑब्वियसली बहुत दफा देखें, जब आप सक्सेस की तरफ जा रहे होते हैं, कभी भी इंसान ना प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं हो सकता. जब आप सक्सेस की तरफ जा रहे होते हैं तो कुछ लोग आपसे इनसिक्योर होते हैं. मेरे ख्याल में इनसिक्योरिटी से बेहतर खुद को ग्रो करना है. ठीक है. अभी आपने बात की कि आप पे एक्यूजेशंस लगी हैं. एक्यूजेशन क्या थी, कब लगी? कि फॉलोअर खरीदे हैं, क्या चीज? नहीं, उसमें ये कही यार इसको इतने व्यूज आ नहीं सकते. मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ. सुना है. रियलमी X3 सुपर जूम कंपनी ने भेज दिया, करना था, कवर करना था. एट दैट टाइम सिनर्जी डील करता था, रियलमी से फैजान था. मुझसे पहले ना 3-4 यूट्यूबर्स ने, मुझे टाइमलाइन और दिया गया लेकिन उन्होंने मुझसे पहले अपलोड कर ली. अच्छा, मैंने उस दिन अपलोड नहीं की वीडियो. उस टाइम पर इंडिया में और पाकिस्तान में तकरीबन 7 प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रही होती थी. मैंने अगले दिन भी नहीं की. उसने फिर मुझे अगले दिन फोन किया, क्यों नहीं कवर की? मैं कहा मेरा मूड नहीं है. फैजान गवाह इस बात का. तो उसने कहा भाई क्यों? मैं कहा यार आपने जब एम्बार्गो टाइम एक रखा, व्हाई आर यू गिविंग समवन्स एक्सक्लूसिविटी? देखने वाले तो वही है पाकिस्तान में, तो सबको एक बैलेंस एक्सक्लूसिविटी दे दो. एक एम्बार्गो शुड बी फॉलो फॉर एवरीवन, कोई बड़ा छोटा नहीं है. मैं आज भी इस बात पे हूं, सबके लिए बराबर होना चाहिए. एवरीबडी हैज राइट, क्योंकि उसका टाइम लगा है, उसकी प्रोडक्शन लगी है, उसका एक पावर लगी, एक उसकी एंगेजमेंट उसने लेके आनी है. वो बेचारा क्यों तुम नीचा दिखाते हो? बेशक उसके 10,000 फॉलोअर हैं. लेकिन उसने कहा कि अच्छा यार आप मेरे मुंह कर दे. मैं कहा कल करूंगा. मैंने 3 दिन बाद अपलोड की. लकीली अल्लाह का ऐसा करना हुआ, वो वीडियो मेरी 1.5 दिन में 5 लाख व्यूज मार गई और वो इंडिया में रैंक हो गई. उसके सारे स्टैट्स मैंने उसको दिए और वो खुश हुआ, यार बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स. लकीली ऐसा हुआ, और कई बार ऐसा हुआ. लेकिन जब आपको नंबर ऑफ व्यूज ज्यादा आने लग जाते हैं तो फिर थोड़े से लोग तो इनसिक्योर होते हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अभी तक वैसे वो कैमरा बंद हुआ? कैमरा एक कैमरा डेड हो गया. चल रहा. मैं डर गया, टड़न की आवाज. ठीक है, ठीक है. अच्छा, तो मैं आपसे पूछ रहा था, वो आ गई, एक्यूजेशन आ गई, आती होंगी ऐसी नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे आपको, तो कैसे डील करते हैं? दिल पे लेते हैं कि भूल जाते हैं? कौन नहीं लेता दिल पे. मैं आपको कह दूं कुछ आपकी जॉब के बारे में, या लेट्स सपोज मैं कहूं कि जी हमजा भाई आपने जो काम किया वो बहुत ही बुरा है, तो फेक है, आपको चोर कह दिया किसी ने, आप कैसे प्रूफ करेंगे कि भाई? मैं गुस्सा करता हूँ, फिर मैं गुस्सा अपने काम से निकालता हूँ और मैंने वो काम करके दिखाया. आज भी मैं यहीं खड़ा हूँ. इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी रही तो आगे भी खड़ा हूँगा. लेकिन मैं किसी से इनसिक्योर नहीं हूँ. मैं ये कहता हूँ कि सब अपना अपना काम करें. सब मुझसे अच्छे हैं, मुझसे सब अच्छे हैं. मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तुम अपने हाल पे रहो. तुम अपना जोर लगाओ, मुझे मेरा जोर लगाने तो देखी जाएगी. माइंड तो नहीं करेंगे? एक सवाल पूछ लूं? पूछ ले. पक्की बात है? नो प्रॉब्लम. देख, आपसे डर लगता है, आप मतलब बनाई है आपने अभी रिसेंटली बॉडी? नहीं, अभी आपको 6 महीने बाद दिखाएंगे. अच्छा, तो मुझे बताएं कि अभी तक आपने कभी पेड फॉलोअर्स खरीदे हो, एंगेजमेंट खरीदी हो? देखिए जरूरत पड़ती हो तो करूँ ना. रक्षे वाला मिलता है वो कहता है बिग फैन, चने वाला मिलता है वो कहता है बिग फैन. रात चलते, मैं एक रात को, ये पिछले वीक की बात है, मैं रात को ना जिम से आते हुए फ्रूट्स परचेज कर रहा था. तो 3-4 लड़के बाइक पे, ब्रो बिग फैन,
मैं बड़ा हैरान हुआ, और मैंने वही चड्डी अपनी पहनी हुई थी, जूती मैंने नीचे जिम वाली अपनी पहनी हुई है, और एक मैंने टी शर्ट पहनी हुई है पसीने से। ठीक है, अल्लाह इज्जत दे रहा है। इवन दो आई एम अ बिजनेसमैन, मैं डेली अपनी रिटेल शॉप पे बैठता हूँ, डेली कोई 10 15 20 बंदा आके मिलता है, तो एलियंस तो नहीं मिलते आके। अच्छा चलें अब ना थोड़ा सा टेक इंडस्ट्री साइड पे आ जाते हैं और फिर रैप अप करते हैं। नो प्रॉब्लम। मुझे बताएं कि मोबाइल फ़ोन्स की मैं आपको कैटेगरीज बताता जाऊंगा, आपने ना उसके अंदर मुझे बेस्ट फ़ोन बताता जाना, ठीक है? ओके, बताएंगे बेस्ट फ़ोन? हाँ, काइंड ऑफ। चलें ठीक है। बजट सेगमेंट के अंदर पहले प्राइस रेंज बताएं और फिर फ़ोन बताएं। देखिए, बजट सेगमेंट पहले, अगर तो कोई ऑडियंस में से देख रहा है तो उनके लिए सबसे पहले एजुकेशनल नोट, ठीक है। 2021 के बाद बजट सेगमेंट शिफ्ट हो गया है, और आफ्टर दिस टैक्सेशन, आफ्टर दिस इन्फ्लेशन, महंगाई के बाद, इस टाइम वो आ गया है 40,000 रुपए कह रहा हूँ, जो 20,000 रुपए का 2021 में था। ठीक है, 20,000 से 40,000, और बेस्ट फोन शिफ्ट हो गया। बेस्ट फोन वो होगा जिसमें एक हार्डवेयर अच्छा होगा। ये आपने नाम नहीं लिया ना यार, मैं नाम ले भी लूँ ना तो, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है मार्केट में। ठीक है। बजट सेगमेंट के अंदर आप कह रहे हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होती है वो हार्डवेयर होती है। हार्डवेयर, इस टाइम पीपल नीड हार्डवेयर। ठीक है। मिड रेंज के अंदर आप पहले बताएं कि 2021 में कितनी प्राइसेस थी, और मिड रेंज में 30 से 40,000, ठीक है, या अप टू 45,000, बट अब वो 50 से लेके 90,000 रुपए तक वो मिड रेंज का शिफ्ट आया है, अब आ गया। हाँ, बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि आपकी ये जो $300 की डिवाइस है उस पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, इसके अंदर मुझे थोड़ा गाइड करें कि क्या है सबसे इंपॉर्टेंट। यार, इसके अंदर ना सबसे पहले 50 से 60,000 रुपए की रेंज के अंदर एक बैलेंस हार्डवेयर विद एमोलेड डिस्प्ले, और अब वैसे रिफ्रेश रेट अच्छे मिल जाते हैं, विद अ डिसेंट फोटो कैमरा। पीपल नीड वीडियो कैमरा नहीं, यार वीडियो कैमरा दे नहीं सकती ना कंपनी, मुझे पता है ये इम्पॉसिबल है, सिर्फ महंगाई टैक्सेस की वजह से नहीं है, ये कोविड के बाद चिपसेट्स भी नहीं है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड इवन दो पीपल नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टूड। मिड अपर रेंज में 2021 से अब तक शिफ्ट क्या आया है? 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए में मिड अपर रेंज चला गया ब्रो। अब हाँ, वो जो फोन 70-80 हजार रुपए में मिड अपर रेंज का फोन था, वो अब शिफ्ट हो चुका है 1 लाख रुपए से 1,50,000 रुपए की रेंज में। 1 लाख 1,05 zeros। फक। आप मुझे बताएं इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कैमरा, हार्डवेयर एंड डिस्प्ले। डिस्प्ले अच्छा लग जाता है, मसला नहीं है, बट एटलीस्ट वीडियोग्राफी के लिए कैमरा बेटर होना चाहिए, जिसका अभी बहुत, जैसे एक इंसान में आयोडीन की कमी है, वैसे इस प्राइस सेगमेंट में एक अच्छा वीडियोग्राफी वाले फोन की कमी है, और एक ही ब्रांड पूरी कर रहा है। नाम ले लें भाई, अब नाम Xiaomi। ठीक है, लेकिन आफ्टर दिस बजट ऑफ 2025 ईयर जो बजट है, नहीं कर सकेगा, क्योंकि पहले सीबीयू यूनिट्स तो आ जाते थे, बट अब पाकिस्तान में जब तक ये असेंबल नहीं करेंगे नहीं कर सकेंगे। ठीक है। मिड अपर के बाद अब आ जाए बजट फ्लैगशिप। बजट फ्लैगशिप 2 से 2.5 लाख रुपए, ये पहले आता था 1.5 लाख रुपए की रेंज में। अब सीबीयू यूनिट पे सीधा 25% टैक्स है, 2 लाख की डिवाइस पे 50,000, लाख रुपए की डिवाइस पे 25,000 इंक्रीज है, ये पहले वाले टैक्स से ऊपर इंक्रीज है। तो इस रेंज के अंदर इस टाइम एग्जिस्टेंस ही सिर्फ 2 ब्रांड्स की है, Xiaomi और सैमसंग। ठीक है, और Xiaomi और सैमसंग में से एक चूज करना हो, किसको चूज करेंगे? यार, प्राइस पॉइंट पे तो मैं Xiaomi चूज करूंगा, 110%। ठीक है, और एज अ टेक स्पेसिफिकेशन में भी Xiaomi, बट कहीं ना कहीं सैमसंग को 2 एडवांटेज है। बताएं। यूआई का बहुत बड़ा एडवांटेज है। हाँ, ठीक है। दूसरा यूआई अपडेट्स, दूसरा उनकी वीडियोग्राफी बहुत अच्छी है। ठीक है, एग्रीड। फ्लैगशिप फ्लैगशिप में लड़ाई बहुत है, बट अगेन वही प्रेजेंस सिर्फ Xiaomi की और सैमसंग की है, तो आई विल डेफिनेटली प्रेफर Xiaomi इस वजह से तो नहीं आप बार बार कही जा रहे कि आपको हम उनका काम नहीं, इवन दो एवरीबॉडी नोज कि मैं Xiaomi का फोन, अभी भी मेरे पास Xiaomi 14 अल्ट्रा भी है और Samsung S24 अल्ट्रा भी है। ठीक है, मैंने कहा क्लैरिफाई कर लूँ। अच्छा, आई थिंक वो तो हो गए। एक आखिरी क्वेश्चन, टेक ना बड़े एक बॉयज किस्म की वो है कैटेगरी के, लोंडे लपाटे देखते हैं टेक। मैंने नोटिस किया आपके कमेंट्स के अंदर खवातीन, गर्ल्स वगैरह भी बहुत आपके साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं। आप मुझे बताएं कि क्या टेक, आप जो कंटेंट बनाते हैं वो किस तरह आप इंश्योर करते हैं कि लड़कों के लिए भी डाइजेस्टेबल हो और लड़कियों के लिए भी डाइजेस्टेबल हो? आप कोशिश भी करते हैं? देखिए, मैं कोशिश बहुत करता हूँ। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बेटियां भी हैं, मेरी बहनें भी मुझसे फ़ोन पूछती हैं, और मैस्टेक
इज नॉट अ मैस्टेक, ये एक फैमिली है, मैस्टेक फैमिली है। ठीक मैंने है, कभी आर्मी नहीं बनाई वैसे, ठीक है, क्योंकि मुझे लड़ना नहीं है किसी से, मुझे फैमिली बनानी है। ठीक है। तो मैं उस फैमिली से, 1 मिनट का मार्क मुझे दे रहा है, ठीक है, आप रैप अप कर लें। मेरी फैमिली है, ऑब्वियसली फैमिली में फीमेल्स भी आती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको भी गाइड कर दिया करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच अली भाई, अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। आई होप कि हम फिर से बैठें। थोड़ी छोटी है लेकिन हम अगली बार बड़ी हाँ, करेंगे। अगली दफ़ा लंबी करेंगे, हम अपनी कैमरास की बैटरी चार्ज करके रखेंगे और No लंबी problem. कॉन्वर्सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सो मच कमिंग। हमजा भाई, थैंक यू सो नाइस। और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, अमेजिंग।